हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैप है 303 लाख करोड़, 3 ट्रिलियन डॉलर, उसको कोई बाबा चला रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, सेबी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और वो बाबा कौन है, सेबी कहती हमें भी नहीं पता। वो कहाँ रहते हैं नहीं पता, कोई हिमालय में कोई पहाड़ पे रहते हैं वो बाबा। ये सेबी की रिपोर्ट है। ये वही स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे बड़े बड़े लोग अपने स्टॉक्स को लिस्टेड करते हैं और उनकी वेल्थ एक साल में 8 गुना हो जाती है। प्रधानमंत्री जी के एक मित्र की पिछली साल हो गई थी, दूसरे मित्र की 2 गुना हो गई। उस स्टॉक एक्सचेंज के निर्णय कौन ले रहा है? बाबा। वो अदृश्य बाबा कौन है, ये देश को नहीं पता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज को एक बाबा इनविजिबल हैंड चला रहे हैं। वो बाबा का एड्रेस क्या है, किसी को नहीं पता। वो बाबा कौन है, किसी को नहीं पता। वो बाबा वहां पर एम्प्लॉयज को नियुक्त करवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सेबी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। और मैं उस रिपोर्ट के कुछ अंश आपको सामने रखूंगा और पढ़ूंगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने सेबी से की वेबसाइट पे जाके देखा तो ये ईमेल के जो मैं आपको अंश भेज रहा हूं, ये उस ईमेल के अंश में लिखा हुआ है। बाबा उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को नियुक्त करता है। बाबा उस नेशनल स्टॉक, और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई भी उससे कम है। बाबा उस स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है, बोलता है इनको डायरेक्टर बना दो। बाबा जो इस स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ है, जिनको बर्खास्त किया गया था 2016 में, उस एमडी और सीईओ को सारे निर्देश ऐसे देता है जैसे पूरे देश का मालिक वही बाबा है। कौन है बाबा, किसी को नहीं पता। बाबा उस स्टॉक एक्सचेंज में एल्गो ट्रेडिंग होती है। एल्गो ट्रेडिंग के जरिए एक सॉफ्टवेयर है जिससे शेयर के प्राइसेस निर्धारित होते हैं डिमांड और सप्लाई पे। उस एल्गो ट्रेडिंग में स्कैम हुआ 2016 में। एक और स्कैम हुआ एनएसई के अंदर, को लोकेशन चार्जेस, मतलब दूसरी लोकेशन पर कोई स्टॉक ब्रोकर ने अपना टर्मिनल लगाया तो उसके प्राइसेस और स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस में अंतर पाया गया शेयर के। वो सारे दिशा निर्देश एक बाबा दे रहा है। अब मैं उन बाबा और स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ के बीच में क्या क्या ईमेल की बात हुई, ये ईमेल सारी मैं आपको शॉर्ट में दूंगा, पर कुछ शॉर्ट एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं। बाबा लिख रहे हैं, चित्रा रामकृष्णा जो कि एमडी है उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, 2015 में, कीप बैग्स रेडी, आई एम प्लानिंग ए ट्रेवल टू सेशल्स। सेशल्स कोई एक द्वीप है, आप और हम तो सिर्फ फोटो देख सकते हैं, पर बहुत बहुत खूबसूरत बीच है वहाँ। बाबा उसको कह रहे हैं, कीप बैग्स रेडी, आई एम प्लानिंग ए ट्रेवल टू सेशल्स नेक्स्ट मंथ, विल ट्राई इफ यू कैन कम विथ मी बिफोर कंचन। ये कंचन भी एक उस स्टॉक एक्सचेंज में ही एक एम्प्लॉई है। गोज टू लंडन एंड भार्गवा टू न्यूजीलैंड, HK is preferred transit or Singapore for onward journey. In case you keep help, please let me know. Will do the needful. If you know the swimming, Seychelles में स्विमिंग की बात हो रही है बाबा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ के बीच। If you know swimming, then we could enjoy a sea bath. सी बात हमने तो नल के टूटी का बात देखा होगा, पर ये सी बात की बात हो रही है। We could enjoy a sea bath in Seychelles and rest in the beach. I am asking my tour operator to connect for air tickets. ये बाबा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर, 303 लाख करोड़ रुपया है, उसके बीच में बात हो रही। कब हो रही? 2015 में। अगले मेल पढ़ के सुनाता हूं।
बाबा लिखते हैं फरवरी 18, 2015 को, किसको? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी को। ये मैं नहीं, ये सारी ईमेल से भी बता रही है। टुडे यू आर लुकिंग ऑसम, बाबा लिख रहे हैं चित्रा जी को। यू मस्ट लर्न डिफरेंट वेज टू प्लैट योर हेयर विच विल मेक यू लुक्स इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग। अर्थ यह है कि बाल बनाने के विभिन्न तरीकों से अपने बाल संवारो, जिससे आप और भी खूबसूरत लगोगे। ये बाबा लिख रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी को। जस्ट ए फ्री एडवाइस, आई नो यू विल ग्रैब दिस, कीप मार्च लिटिल फ्री। मार्च को थोड़ा फ्री रहना, कहीं कार्यक्रम बनाएंगे। 2015 को बाबा फिर लिखते हैं, I overheard with Kanchan when you said let's pack and leave, get ready, countdown starts now, I accommodate for Seychelles where you can chill it out। 16 सितंबर को बाबा लिखते हैं, Did you hear that Makara Kundala song which I sent? ये हिंदुस्तान की, ये जो महिला है हिंदुस्तान की सेकंड हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव थी। मतलब देश में सब नंबर 1 के बाद नंबर 2 इनकी तनख्वाह थी। देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ है थी। अब हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चुप क्यों हैं? चुप क्यों है कि 300 लाख करोड़ का स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे शेयर्स की प्राइस डिसाइड होती है, जहां से लोग 8 गुना अमीर बन जाते हैं, जहां पे छोटे छोटे निवेशक अपनी गाड़ी कमाई 10,000 15,000 रुपया वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, इससे बड़ा हिंदुस्तान में वित्तीय फ्रॉड, वित्तीय स्कैम आज तक ना तो हुआ है ना हुआ है। और मैं विश्वास से कहता हूं, जिस कंपनी की मार्केट कैप 303 लाख करोड़ रुपया है, ना कभी होगा। और आप चुप्पी साधेगी।